नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद ये सब लोग, देश का विपक्ष भी ये देख रहा था कि भारत इसको मान्यता देता है कि नहीं। और अब मोदी सरकार ने बाकायदा ये घोषणा कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि भारत सरकार तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं देगी, वो केवल एक व्यवस्था के तौर पर उसको देखती है। लेकिन जिस तरह के हालात अफगानिस्तान के अंदर बने हुए हैं, महिलाओं का और वहाँ शोषण हो रहा है और जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, इस स्थिति को देखते हुए हम तालिबानियों को सरकार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया से 2+2 की मीटिंग होते हुए बाकायदा देश के रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के प्रतिनिधियों में जो बातचीत हुई, दोनों तरफ से ये माना गया कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है और जिस तरह से तालिबानी वहां क्रूरता दिखा रहे हैं। अभी आपको बताएं, पंजशीर के उपराष्ट्रपति उमरुल्ला सालेह के बड़े भाई रुहिल्ला अजीजी की जिस तरह से निर्मम हत्या की, जिस तरह से वहां पत्रकारों की कवरेज करने में पिटाई की और जिस तरह से अब उन्होंने वहां किसी भी प्रदर्शन और धरने को बैन किया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका में भी चिंता का विषय हुआ। और इसके कारण आपने देखा कि ये जो अमेरिका है, इनका CIA का प्रमुख है, रूस के इंटेलिजेंस हेड और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के इंटेलिजेंस के हेड, वो इंडिया में आए और भारत में आकर ये चिंता व्यक्त की कि अब इनका इलाज क्या हो। एक तरह से मैं कहूं तो भारत सरकार इस समय, मोदी की कूटनीति और भारत की सरकार इस समय उस स्थिति में है कि सबको भारत की जरूरत है, क्योंकि हर कोई ये देखना चाह रहा है कि हमारा देश को हम सुरक्षित कैसे करें। जिस तरह से आतंकवाद से कुछ देशों में जो गतिविधियां हुई हैं, चाहे वो 9/11 की घटना हो, चाहे भारत की 26/11 की घटना हो, रूस ने भी काफ़ी कोशिश की कि वो किस तरह से इस बढ़ते आतंकवाद को, अफगानिस्तान के तालिबानियों के जो आतंकवाद है, इसको कंट्रोल कर सके। 20 साल अमेरिका भी वहाँ लगा रहा, लेकिन आखिरकार रोक नहीं पाया, क्योंकि आतंकवादी एक विचारधारा है, ना कि कोई वो व्यक्ति है। व्यक्तियों को कंट्रोल किया जा सकता है, विचारधारा को नहीं। और इसलिए भारत की तरफ से जब से 2014 से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वो हर विश्व पटल की हर मीटिंग में वो ये बोलते रहे हैं कि ये जो आतंकवाद है, ये विश्वव्यापी समस्या है और इसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। तो जब भी कभी मोदी जी ने ये बातें रखी हैं और मोदी सरकार की तरफ से ये बातें रखी गई, तभी हमने देखा है कि चीन और पाकिस्तान आतंकवादियों के पक्ष में बोलने लगते हैं और उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो तो वहां वो अड़ंगा अटकाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि चीन किस तरह से पाकिस्तान को पाल रहा है। जितने भी आतंकी संगठन पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनको हथियार, गोला बारूद और पैसा वो चीन मुहैया कराता है, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत में अव्यवस्था फैलती रहे, भारत में आतंकवाद फैलता रहे, ताकि वो पाकिस्तान पे कब्जा कर ले। और जो उसकी एक योजना है CPEC बनाने की, वो दुनिया के देशों में अपना व्यापार फैला ले। और उसने पाकिस्तान को इतना पैसा दिया कि आज जो उसकी कुल एसेट्स हैं पाकिस्तान के, उसका 5 गुना वो कर्जा पाकिस्तान को दे चुका। और इसलिए आज पाकिस्तान चीन के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकता, वो चाहते हुए भी नहीं बोल सकता। और यही कारण है कि उइगर मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयां, जो अत्याचार चीन में हो रहे हैं, उसके होते हुए ये कोई आतंकी संगठन उसके खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि पैसा जो दिया हुआ है वो तो चीन ही दे रहा है। और अभी अफगानिस्तान के मुद्दे को अगर हम देखेंगे तो 310 लाख करोड़ रुपया चीन ने अब ये तालिबानियों को दिया है। मतलब अभी तक पाकिस्तान को चीन पाल रहा था और पाकिस्तान की धरती से, आपको बताऊं, 1-2 नहीं, कई ऐसे आतंकी संगठन थे जो दुनिया के कई देशों में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें आपको बताएं, तहरीक तालिबान, बलूच लिबरेशन आर्मी, चीन के उइगर ETIM, अब ये कई सारे ऐसे, अल कायदा, ISI
और ये जितने ये आतंकी संगठन हैं, ज्यादातर आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती से संचालित होते हैं। और अभी हमने देखा कि जैसे ही तालिबानियों ने कब्जा किया अफगानिस्तान पर, सबसे ज्यादा खुशी कहां मन रही थी? तो पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा खुश कौन देश हो रहा था? तो चीन देश खुश हो रहा था। क्यों? उनको लग रहा था कि अभी हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को पाला है, ये तालिबानियों को भी हम टुकड़े डालेंगे, इनको भी हम पैसे देंगे, भले ही अमेरिका यहां से छोड़ के भाग गया है, हम इनको असला गोला बारूद देंगे और हम दुनिया में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए और खास तौर पे भारत को परेशान करने के लिए इन आतंकवादियों का इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए इसका सबूत है कि चीन ने तुरंत और पाकिस्तान ने इन तालिबानी को मान्यता दे दी सरकार के रूप में। और अब पाकिस्तान के आईएसआई हो, चाहे सेना हो, चाहे आतंकवादी हो, वो तो ऐसा खुश हो रहे हैं और ये कि भाई जैसे हमारी ही सरकार बन गई। और इसको लेकर के जो आम अफगानी नागरिक हैं, जो महिलाओं का प्रदर्शन भी अभी पिछले दिनों देखने को मिला, वो सब ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की ही चाल है और एक तरह से पाकिस्तान ही इनडायरेक्ट रूप में ये तालिबानियों के साथ मिलकर सत्ता चला रहा है। ये जो सरकार बनी है, ये सरकार नाम को तालिबान की है, लेकिन इस तालिबानों के साथ जो आप देखेंगे कि खुरासान ग्रुप है वो इसमें शामिल है और उसका गढ़ जो है उसका मुख्यालय पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के पीछे चीन है। एक तरह से चीन ही पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठनों को पाल रहा है और अब वो तालिबान के पीछे खड़ा हो गया है, जिसका एक सबूत बड़ा ये है कि 310 लाख करोड़ रुपया ये देना। जबकि हम देख रहे थे कि दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो आतंक से लड़ना चाहते हैं, उसमें आप देखिए ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, अमेरिका है जो पिछले 20 साल से लड़ रहा था तालिबान से, और जापान है, ब्रिटेन है। ये देश भारत के साथ मिलकर चिंतन मनन कर रहे थे कि किस तरह से हम अफगानियों को कंट्रोल करें, इस तालिबानियों को। और उसमें ये योजना बन रही थी कि हम इसको मान्यता नहीं देंगे तो भुखमरी के कगार पे जाएंगे और उसके कारण हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से चीन ने आगे बढ़कर मान्यता दी और पैसे की मदद करी, ये दुनिया के देशों को समझना होगा कि ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कहीं गली मोहल्ले का कोई गुंडा हो और कोई अमीर व्यक्ति उसको पैसे दे, गोला बारूद दे, हथियार दे और कहे कि तू गुंडागर्दी कर, निर्दोषों को मार, तेरी जमानत भी मैं कराऊंगा और तुझे पैसे भी मैं दूंगा। उस गुंडे को कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल है। ठीक इसी तरह आज चीन कर रहा है और लोग सोचते हैं कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? 310 लाख करोड़ रुपया गोला बारूद हथियार क्यों देगा? वो अपना मतलब सिद्ध कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत ने ग्वादर पोर्ट पर काफी निर्माण किया, इन्वेस्ट किया। अफगानिस्तान के अंदर भारत ने बांध बनाया, उससे बिजली घर बने और उस बिजली से अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा भारत की जय जयकार कर रहा है, मोदी की जय जयकार कर रहा है। यही चीन की प्रॉब्लम है, यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि वो ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में मोदी जी का जयकारा लगे या भारत सरकार के पक्ष में वहां की सरकार कुछ काम करे। और पिछली सरकार में ये देखने में जब आया तो इन्होंने ये तख्ता पलट के लिए जो काम किया है, अमेरिका जो छोड़कर भागा है, इसमें अमेरिका के जो बाइडेन की भी कुछ मिलीभगत है, वरना इस तरह से इतनी जल्दी कोई एक आतंकी संगठन पूरे देश की सरकार को गिरा नहीं सकता और इस तरह से कर नहीं सकता। तो हमने देखा है किस तरह से फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, बढ़िया राइफलें, असाल्ट राइफल जैसी राइफलें, M4 राइफलें ये छोड़कर जो गई है, कोई सेना ऐसे छोड़ के जाती है क्या? वो छोड़कर जो गई है, इसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति की थूथू हो रही है, किरकिरी हो रही है। और अब वो अपना को अच्छा बताने के लिए, आतंक की बात को करने के लिए अब वो भारत सरकार से आग्रह कर रहा है कि आप हमें इंटेलिजेंस दीजिए, आप हमें ग्राउंड इंटेलिजेंस दीजिए। तो भारत के लिए एक तरह से अमेरिका का रुख भी ऐसा ही है, सबको अपना हित है, लेकिन चीन का अपना एक हित है सी पैक, और चीन का अपना एक लालच और स्वार्थ है जो वो अफगानिस्तान के अंदर संपदा जो भरी पड़ी है उस संपदा को लूटना चाहता है। अभी तक वहां अमेरिका की सेना बैठी थी, सेना ऑपरेशन कर रही थी और तालिबानियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन चल रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें चाह तो रूस भी रहा था, लेकिन वहां रूस को मात खानी पड़ी।
चीन भी साइड में था, लेकिन अब उसको लगा कि किसी तरह इसको अलग करें। तो ये तिगड़मबाजी जो भिड़ाई है, इस तिगड़ी में इन्होंने, चीन ने केवल ये देखा है कि मेरा हित कैसा, और भारत सरकार उसको बीच में अड़ंगा लग रही थी। जिस तरह से ग्वादर पोर्ट पे निर्माण चल रहा था, ये माना जा रहा था कि ग्वादर पोर्ट के निर्माण होने से भारत का व्यापार दुनिया के उन देशों में बढ़ेगा जो अफगानिस्तान से सीमाएं जिनकी लगती है। लेकिन चीन अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और उसके कारण से उसने अपने जो युद्धपोत हैं वो भी कई बार उस समुद्र में वहां तैनात किए थे। लेकिन हमने देखा कि भारत के कूटनीति के कारण और मोदी जी की राजनीति के कारण वहां ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हमेशा भारत के साथ मिलकर चीन को पीछे खदेड़ दिया था, और इसी से चीन मौके की तलाश में था कि कोई ऐसा अवसर आए, और इसने ये तालिबानियों के कंधे पे बंदूक रख के जो चलाई है, इससे भारत के लिए एक परेशानी जरूर है कि अब भारत का जितना भी अरबों रुपया वहां इन्वेस्ट हुआ, और उसके कारण वो जो चीन की यात्रा को रोकने की एक बात चल रही थी, वो अब उसको झटका लगा है। लेकिन पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि चीन जिस तरह से पाकिस्तान के बाद वो अब तालिबानियों का साथ दे रहा है, और वो तालिबान है जिन्होंने अमेरिका में भी आतंकी हमले किए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले किए, ये किसी के सगे नहीं हो सकते। ये केवल चीन के इशारे पर चल रहे हैं और चीन के पाले हुए एक तरह से गुंडे हैं। ये चीन अपनी केवल योजनाओं को चलाने के लिए इन्वेस्ट करता है, फिर उसको कब्जा करता है। और आज की डेट में अभी तालिबानी जो खुश हो रहे होंगे, इस बात को अफगानिस्तान के पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के जरिए चीन इस अफगानिस्तान को कब्जाना चाहता है, और जब चीन का कब्जा इस पे होगा तो निश्चित रूप से आज जो पाकिस्तान की हालत है कि वहां चीनी भी 200 रुपए किलो है, टमाटर भी 200 रुपए किलो है, वैक्सीन किसी को मिली नहीं। चीन सारा निर्माण कार्य पाकिस्तान में कर रहा है, लेकिन उन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली, वहां भूखे मरने की कगार आ रही है। जिस दिन चीन चाहेगा उसी दिन वो कब्जा कर लेगा, सत्ता उसकी होगी, जैसा कई देशों में चीन ने किया है। तो पाकिस्तान के कुछ रक्षा एक्सपर्ट इस बात को समझते हैं, लेकिन वहां हालत यह है कि सरकार का कोई रोल होता नहीं है। आईएसआई अपनी चलाती है, सेना की ही चलती है, और कभी किसी प्रधानमंत्री ने अगर इधर उधर चलने की कोशिश की तो तख्ता पलट होकर उसको वो फांसी पे लटका देते हैं या तो गोली से उड़ा देते हैं। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली वहां आतंकवादी संगठनों का ही वहां राज है पाकिस्तान के अंदर भी, और इन सबके पीछे चीन है। और इसीलिए चीन को पटकनी देने के लिए जो आज दुनिया के देश ये भारत के साथ आए हैं, उसका एक कारण यह है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वही केवल ऐसी है कि यदि चीन को सबक सिखाना है, या पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन करना है, या तालिबान में कोई ऑपरेशन करना है, तो रूस हो या ऑस्ट्रेलिया या जापान, उन सबको भारत की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत ही एक इनका निकटतम देश है जहां से ये ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और भारत ही वो देश है जिसकी सेना इतनी मजबूत है कि वो किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए काबिल है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो। और इसलिए पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से ये रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के जो सेना एक्सपर्ट हैं या गुप्तचर विभाग के हेड हैं, वो आकर हमारे एनएस से अजीत डोभाल से मिले, और वो कोई साधारण बात नहीं थी, उन सबकी चिंता तो ये थी। और आज जो अमेरिका की जो किरकिरी हुई है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी अपनी छवि को सुधारने की कोशिश में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तालिबानियों के विरुद्ध हूं। हालांकि ये कारगुजारी उन्हीं की करी हुई है, लेकिन इतना तय है कि आगे आने वाले समय में भारत को अपने बेस पर चीन और पाकिस्तान और आज तालिबान के जो ये आतंकवादी हैं, इन सबके खिलाफ कोई ऑपरेशन लेना पड़ेगा। और इसमें यदि कोई साथ दे सकता है तो वो रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो सकते हैं। ऐसा कुछ अभी जो 2x2 की जो मीटिंग हुई है, ये इस मीटिंग से ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी इस मुद्दे पर साथ आ सकता है। जापान हमारे साथ पहले से ही है, और रूस भी भारत का पुराना मित्र रहा है, तो रूस के पुतिन ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है।
और अब उनका जो रक्षा विशेषज्ञ का प्रधानमंत्री से पिछले दिनों जो मीटिंग हुई है, इसके बाद ये माना जा रहा है कि एक बार फिर इस चीन के विरुद्ध भारत तेजी से कोई एक योजना बनाएगा जिसमें मित्र देश मिलकर के उसको वो सबक सिखाएंगे जो पिछले दिनों हमने समुद्री बेड़ों के साथ देखा था, जैसा ताइवान के मुद्दे पर था, जापान के मुद्दे पर था, क्योंकि चीन की तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि उसका विस्तारवादी कार्यक्रम चलता रहता है और वो इसी तरह एक के बाद एक देशों पे कब्जा करता रहता है। अब भारत ने जो स्पष्ट एकदम कर दिया है, आपको ध्यान होगा हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं जिसमें ओवैसी जो हैं वो उस टाइम पूछ रहे थे क्या भारत सरकार, मोदी सरकार तालिबान को कुछ बोलेगी, तालिबान पर कुछ बोलेगी। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया है तालिबान पर, अब ओवैसी जैसे विपक्षी दलों के मुंह पर भी ताला लग चुके होगा। वंदे मातरम।